होंगे जो कि लाइक टर्म्स हैं। सिंपली वेरिएबल वैसा का वैसा रह जाएगा, कोफिशिएंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में कोई परवाह मत करो, सब से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पावर्स ऐड होती जाएंगी सेम वेरिएबल की। डिवीजन में या तो पार्शियली डिवाइड करो या ऊपर नीचे दोनों के हर एक टर्म के पास इंडिविजुअली वेरिएबल है तो पहले काट दो, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स को समझते हैं गाइस, राइट। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स, ये तो डेफिनेशन लिख दिया, डेफिनेशन तो आपसे लिखवाने नहीं वाला है, समझो कि है क्या। तो पॉलिनोमियल्स हैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म है जिनका कोफिशिएंट नॉन जीरो है। नॉन जीरो बोलने का मतलब क्या है कि आप बोलो करो को कि सर 0x², क्या ये पॉलिनोमियल है? बेटा ये कोई है ही नहीं, 0 इंटू समथिंग करोगे 0 मिल जाएगा, कुछ है ही नहीं, पॉलिनोमियल कहाँ से हुआ? तो पॉलिनोमियल के लिए अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन टर्म्स होनी चाहिए, राइट। और उसमें पास एक ना एक टर्म तो नॉन जीरो कोफिशिएंट वाली होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास जितनी भी पावर्स हैं वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, वेरिएबल की, नंबर की नहीं। यानी कि अगर 2x² है, राइट, तो ये जो x है इसकी पावर देखो ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2x की पावर 1/2 कर दिया, 2x की पावर -2 कर दिया। अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा बोल देते हो 2/t, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2t की पावर -1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। पॉलिनोमियल बनने के लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर होना बहुत ज़रूरी है। किसकी? सबकी नहीं, वेरिएबल की। अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो गाइस 4 की पावर हाफ और x, ये पॉलिनोमियल है? सर पावर तो हाफ आ गई। बेटा कैसी बात कर रहे हो? मैंने बोला ना कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये तो 4 की पावर हाफ है, नंबर की पावर कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे फर्क पड़ता है? वेरिएबल से। हम किसको पॉजिटिव इंटीजर पावर देना चाहते हैं? वेरिएबल को। नंबर की पावर क्या चढ़ रही है, आई रियली डोंट केयर। डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं फंसना चाहिए। यहाँ पर आपने ऐसा कुछ दे दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जब हो जाएगी नेगेटिव जब ये ऊपर जाएगा। वेरिएबल की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। नंबर की पावर को मैं फोकस नहीं करता, उससे मेरे को डर नहीं लगता। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपका टास्क ये है कि इनमें से पहचानो कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखोगे, किस बात का ध्यान रखोगे? कि कोई भी वेरिएबल उसकी तो फिर दोस्तों क्या लगता है पहला वाला पॉलिनोमियल है? पहला वाला पॉलिनोमियल बिल्कुल है। क्यों? इसमें सारी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर, कोई है ही नहीं इसके पास तो वेरिएबल, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको सॉल्व तो नहीं करने लग गया ना पहले कि -13 भी लिख रहे हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर दिख जाएगा डायरेक्टली पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसके बारे में बताओ। पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? कौन है कल्प्रिट? यस, जेड की पावर हाफ। ये जेड की पावर हाफ का क्या मतलब है? जेड की पावर हाफ का मतलब है नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल, आपके पास पावर आ गई, इंटीजर ही नहीं है तो हाफ लगा दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड, p-1/p-p पॉलिनोमियल है? सर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है हमारा कल्प्रिट 1/p। 1/p जो है इसको पॉलिनोमियल बनने नहीं देगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी जब p ऊपर जाएगा। फोर्थ लगा इस पॉलिनोमियल है कि नहीं, चेक करते हैं। सर नहीं है, गाइस चेक कर लो, काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। क्या पता ये 1/p वाली टर्म ही खत्म हो जाए, ऊपर तो साफ साफ कुछ कट नहीं रहा था। इधर एक बार चेक करते हैं, p×1 बन गया p, दिस इंटू दिस करोगे p से p कैंसिल आउट होगा, राइट। मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, पर जब हम इसको बाद में सीख जाएंगे तो डायरेक्टली करेंगे। ये -1 आना था पर अभी कर दिया हमने, कोई बात नहीं। प्लस p -1/p माइनस का 2p और माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस, माइनस का 1/p। सही है, सिंपल। अब देखते हैं, ये p से p तो कट जाएगा, आपको मिलेगा p-1 प्लस p -1/p -2p -1/p, राइट। गाइस एक बार चेक कर लो, क्या 1/p वाली टर्म्स कट रही हैं? क्या वो पूरी वैनिश हो जाती हैं? अगर हो जाती हैं तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। पर क्या वैनिश हो रही है यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे वैनिश नहीं हो रही, माइनस का 1/p बन रहा है और एक और -1/p बन रहा है, तो -2/p हो जाएगा, वैनिश नहीं हो पा रही, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, पर ये है। तो गाइज आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाया। पर ध्यान रखना कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप सिंप्लीफाई करके चेक जरूर करोगे, क्योंकि कभी कभी ये जो कल्प्रिट्स हैं
जिनके कारण आपका एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा, वो क्वेश्चन जान के कटवा देता है। कैसे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल लिया p प्लस 1/p माइनस 1/p प्लस 1 प्लस 1/p। तो गाइस इस क्वेश्चन को देख के पहली नज़र में लगता है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 1/p लिखा है, सर ये 1/p का क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं। नहीं गाइस, सिंप्लीफाई करो, क्या पता 1/p वैनिश हो जाए। p इंटू पी कितना हो गया, p²। p इंटू 1/p करोगे, p से p कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा 1 माइनस का 1/p प्लस ये हो गया 1 और प्लस का 1/p। गाइस देखो क्या हुआ, ये 1/p और 1/p कट गया, जो कि कल्प्रिट था, जो इसको पॉलिनोमियल बनने से रुक रहा था। यानी कि जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है, राइट। तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, एकदम चीज़ों को एनालाइज कर लो बिफोर मार्किंग एनीथिंग। तो ये आ गया आपके पास p² प्लस 1 कितना हो गया 2। तो फाइनल आंसर p² प्लस 2 विच इज़ अ पॉलिनोमियल। तो गाइज देख लेना, ये ट्रैप में फॉल मत हो जाना। बहुत बार बच्चे सीधा सीधा जल्दीबाजी के चक्कर में इस ट्रैप में बहुत गिरते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आप बड़े एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई ज़रूर करोगे। हाँ, इनमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, साफ साफ दिख रहा था z की पावर हाफ कहीं और है ही नहीं, क्या कटेगा। इसमें दिख रहा था 1/p और कहीं है ही नहीं, कहाँ कटेगा। पर यहाँ मल्टीपल 1/p थे, क्या पता कट जाता, जैसे इसमें कट गया। यहाँ पर अभी कोशिश करी, नहीं कटा तो ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, पर कट गया तो पॉलिनोमियल है। ठीक गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स और आती है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। इनको मैं समझा देता हूँ, कुछ मतलब नहीं है। मोनो मतलब है 1, बायनोमियल मतलब है 2, ट्राइनोमियल मतलब है 3, राइट। नोमियल उठाया है पॉलिनोमियल से। तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है। मान लेते हैं ये 2 टर्म नहीं है गाइज,